सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। आपको बता दें, कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था यहाँ पर, और अब ये साफ कर दिया गया है कि अनुच्छेद 370 रद्द करने को संवैधानिक ठहरा दिया गया है। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अनुच्छेद 370 को रद्द करने में हमें कोई दुर्भावना नहीं दिखती, राष्ट्रपति की शक्तियों को वैध मानते हैं। तो ये 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने ये फैसला यहाँ पर सुना है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत। तो आपको सुनवाते हैं यहाँ पर सीजेआई ने ये फैसला सुनाते वक्त क्या कुछ कहा है। We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता का शानदार ऐलान है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से उस एकता की भावना को मजबूत किया है जो एक भारतीय के तौर पर हम सबको सबसे ज़्यादा प्रिय है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की धैर्यवान जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि विकास का लाभ सिर्फ आप तक ही नहीं बल्कि हमारे समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचे जो अनुच्छेद 370 की जगह से पीड़ित रहे हैं। आज का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। और इस पूरे फैसले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 5 जजों के संविधान पीठ में जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, उसने साफ तौर पर जो अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, यानी जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, उसको सही ठहराया है और कहा है कि ये जो फैसला है वो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वो अनुच्छेद 370 को रद्द कर सकते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई भी दुर्भावना नहीं मिली है। 5 जजों के संविधान पीठ ने सहमति से ये बात मानी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 370 है वो एक अस्थायी प्रावधान था जो उस समय की स्थिति को देखते लाया गया था और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ था तो जम्मू कश्मीर ने पूरी तरीके से अपनी संप्रभुता को भारत को नहीं सौंपा था और ऐसे में ये जो प्रावधान है जो निरस्त किया गया 370 ये बिल्कुल सही है। और संविधान सभा अगर भंग भी है, नहीं भी है, तो राष्ट्रपति उस समय ऐसा कदम उठा सकते हैं। संसद के पास वो शक्ति आ सकती है जब विधानसभा वहाँ पर नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य जैसा केंद्र सरकार ने कहा था उसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दोबारा दर्जा देने के लिए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके संभव हो उतना जल्द कदम उठाया जाए। चुनाव आयोग को कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव कराए जाएं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि
ये भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया है वो भी फैसला बरकरार रहेगा, यानी लद्दाख फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। क्या किसी राज्य को भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, इस मुद्दे को खुला रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर फैसला नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर बाद में कभी सुनवाई करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की तरह देखना, अन्य प्रदेशों की तरह देखा जाना चाहिए, उससे अलग से कोई इस तरह के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की इस दलील पर भी मोहर लगाई है कि इस आदेश से 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मौलिक अधिकारों के मायने में जो है आम जो दूसरे देश के नागरिक है उनसे अलग करता था। ये कहीं ना कहीं दलील मान ली है और केंद्र सरकार की एक बड़ी जीत हम कहेंगे यहाँ पर हुई है। उन्होंने मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 370 को ऐसे रद्द किया जा सकता था। याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से वहाँ पर 370 को निरस्त किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के संविधान पीठ ने जो ये फैसला है केंद्र का, इस पर मोहर लगा दी है और अब ये इस फैसले के कई मायने निकलेंगे, एक रेखा भी खींची है और साथ साथ ये भी साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर जो है वो अपने पूर्ण राज्य की तरह लौटेगा और टाइमलाइन भी उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।